दोस्तों, हमने अपनी लाइफ में जो भी गोल डिसाइड किया होता है, हर गोल का एक ही लक्ष्य है, कामयाबी। तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसा क्या करें, अपने आप में ऐसे कौन से बदलाव लाएं कि हमें हर फील्ड में कामयाबी मिले। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमने एक मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी। हमने यह बताया था कि हर इंसान में एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है, जिसकी तरंगे उसके चारों तरफ फैली हुई होती है। आपके थॉट्स की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है, जो आपकी थॉट प्रोसेस की ट्यूनिंग पर सेट होती है। दोस्तों, यह बिल्कुल रेडियो के मैकेनिज्म की तरह है। रेडियो की तरंगे एक फ्रिक्वेंसी पर घूमती रहती है, सिग्नल देती रहती है और सिग्नल कैच करती रहती है। लेकिन जब हम रेडियो की सही ट्यूनिंग करते हैं, तभी रेडियो सही स्टेशन पकड़कर हमारा मनचाहा प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है। दोस्तों, हमारा थॉट प्रोसेस भी अपने आसपास के इन्वायरमेंट के लिए इसी तरह की फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है, इसी तरह के सिग्नल भेजा करता है। और जैसे ही हमारी फ्रिक्वेंसी के डायमीटर में कोई अच्छा सिग्नल आ जाता है, तो हमारा थॉट प्रोसेस उसे कैच कर लेता है, ताकि लाइफ का चैनल सही हो जाए और उसमें मनचाहा रिदम आ जाए। याद रखिए कि सक्सेस स्टोरी में हमेशा दो अंतिम किनारे होते हैं। अगर आप चाहें तो देने वाला दूसरे किनारे पर है, वह कोई भी हो सकता है। कई बार तो देने वाले किनारे को आप जानते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आपने अपने थॉट्स की सही ट्यूनिंग की है, एक सही फ्रिक्वेंसी पर रखा है, तो उसके सिग्नल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करेंगे। आपकी अनुकूल सोच के जैसे ही सिग्नल को कैच करने के लिए इस एनवायरनमेंट पर ना जाने कितनी फ्रिक्वेंसीज काम कर रही है। आपके कामयाबी की सफ़र की शुरुआत कभी भी हो सकती है। इसलिए अपने थॉट प्रोसेस की बहुत सही ट्यूनिंग कीजिए। आपको चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन अपने नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल बदल दीजिए। अपने अंदर की खाली जगह को हमेशा पॉजिटिव रखिए, तभी आपको अपने चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जी अपनी ओर आती हुई दिखाई देगी। जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस अपनी ही जैसी पॉजिटिव वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई करेगा, उसे ट्यून कर देगा। यहीं से आपके मन चाहे सफ़र की शुरुआत होगी। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत सारे बदलाव करना ही पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, या यूँ कहिए कि हम खुद को बदलना ही नहीं चाहते। कभी बदलने की कोशिश भी करते हैं, तो हमारे आसपास के लोग इस बदलाव को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, जिससे हमारी अच्छी खासी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तब हम इरिटेट होकर अपने आप को बदलने का इरादा ही ड्रॉप कर देते हैं। क्या यह आपने सही किया? नहीं, आपने सही नहीं किया, बल्कि लोगों के प्रेशर में आकर गलत डिसीजन ले लिया। यहीं से ज़िंदगी का डायरेक्शन गलत हो गया। दोस्तों, ज़िंदगी में इच्छा करना और इरादा रखना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए कामयाबी को इरादा बनाइए, इच्छा नहीं। लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे तो इरादा और भी बुलंद कीजिए। लाइफ में सारे ज़रूरी पॉजिटिव चेंजेस कीजिए, क्योंकि यह ज़रूरी है। यह चेंजेस आपके लिए हैं, इसलिए पूरे दिल से इन्हें एक्सेप्ट कीजिए। लोग चाहे कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, आपको खुद को विश्वास दिलाते रहना है कि आप अपने लाइफ में चेंज करके कुछ अच्छा करने वाले हैं। आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यह भी हो सकता है कि आपको यह चेंज लंबे समय के लिए करना पड़े, क्योंकि लाइफ में कुछ भी रातों रात नहीं बदलता है। लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा कि वह दिन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आए। पूरी ताकत से अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट कीजिए। आपकी कोशिशों को सफलता ज़रूर मिलेगी। समय थोड़ा ज़्यादा या कम लग सकता है, लेकिन कामयाबी के सफ़र का पहला कदम उठाना ही होगा। दोस्तों, सफ़र सोच से नहीं, कदमों से तय किए जाते हैं। मंजिल चाहने से नहीं, चलने से मिलती है। आपने कभी किसी बड़े पत्थर को छोटे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की है? जब हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो पत्थर पर
चोट पहुंचाते हैं तो पता नहीं कितनी बार हमारा हथौड़ा उठता है, पत्थर पर गिरता है, लेकिन पत्थर नहीं टूटता है। हम थकते हैं, रुकते हैं, चारों तरफ से लोगों की आवाज़ें भी आती हैं कि तुम्हारी कोशिश बेकार है, पत्थर नहीं टूटने वाला, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो। आपको भी लगता है कि यह पत्थर नहीं टूटेगा, तो क्या करें, भूल जाएं कि यह हमारा गोल है। दोस्तों, अक्सर यही होता है, अगर पत्थर के टूटने के लिए 100 टाइम्स हिट्स ज़रूरी है तो हम 99 पर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि यह काम तो नहीं होने वाला है। दोस्तों, ज़िंदगी में हर चीज़ का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, उससे पहले वह काम नहीं हो सकता है। उस ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने में सरवाइव करने की ज़रूरत है। सरवाइव करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि हम खुद को हराने लगते हैं, और अगर हमने अपने लिए नेगेटिव इन्वायरमेंट सिलेक्ट करके रखा है तो वह पूरी ताकत से हमें हराने की कोशिश में जुट जाता है। हम डीमोटिवेट होने लगते हैं। एफर्ट्स में कंटिन्यूटी बनाना हमारे लिए पेनफुल टास्क साबित होने लगता है। लेकिन दोस्तों, परिस्थिति चाहे जितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें अपने मन चाहे लक्ष्य को पाने तक सरवाइव करते ही रहना है। सभी कठिनाइयों के बाद भी हमें सरवाइव करना है। हमें हर कदम पर इमेजिन करना है कि जीतने पर यही लोग जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमारे समर्पण और पॉजिटिविटी को सलाम करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।